आप सभी का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं एक वैसे आविष्कार के बारे में बात करने वाला हूं जो इस पूरे दुनिया की परिदृश्य बदल देती, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आविष्कार अभी तक नहीं हो पाया है। और मैं चाहता हूं कि यह आविष्कार भारत करे, यह आविष्कार भारतीय युवा करे, भारतीय वैज्ञानिक करे। तो वो आविष्कार क्या है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि एक बच्चे के अंदर जिज्ञासा कैसे विकसित की जाए ताकि उसके अंदर वैज्ञानिक बुद्धि पैदा हो, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच सके, कार्य कर सके। इसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। अर्थात मेरा आज आपके अंदर एक विचार का प्रत्यारोपण करना, जिससे आप विज्ञान की दिशा में खोज कर सके, अभिरुचि ले सके, या आपको विज्ञान की तरफ जिज्ञासा पैदा हो। तो मैं चाहूँगा कि मेरा ये वीडियो विशेष करके उन बच्चों को जो 11th-12th में हैं और कॉलेज जाने वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चे बड़े मनोरंजन की चीज़ें देखते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो सभ्यता सर्वाधिक फोकस मनोरंजन की ओर है या सर्वाधिक उन्मुख मनोरंजन की ओर है, वो सभ्यता स्वाभाविक रूप से ज्ञान से विमुख होती है। जी हाँ, आशा करता हूँ आप इस बात को समझे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जो विज्ञान की जिज्ञासा रखते हैं या जिनके अंदर विज्ञान के बारे में थोड़ी जिज्ञासा जगानी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम मनुष्य जो है ना, सिर्फ विचार, भावना और इमोशंस का परिणाम है। आज आप जो कुछ हैं या मैं जो कुछ हूँ, वो अपने विचार, वो अवधारणा का ही परिणाम हूँ। और ये अवधारणा और ये विचार आपके अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में आपके समाज द्वारा, आपके आसपास के परिवेश द्वारा, स्कूल द्वारा प्रत्यारोपित किए जाते हैं। तो जैसा विचार का प्रत्यारोपण आपके मस्तिष्क में होगा, वैसा ही आपका जीवन शैली होगा, वैसा ही आपका जीवन होगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एंटी ग्रेविटी इंजन के बारे में कि एंटी ग्रेविटी इंजन है क्या, और इसकी खोज की ओर बच्चों के लिए एंटी ग्रेविटी ही नहीं, अन्य वैसे महत्वपूर्ण खोज जो अब तक नहीं की जा चुकी है, उसके अबाउट बच्चों में, यंगस्टर में जिज्ञासा पैदा करना। कुछ लोग ये कहेंगे हास्यपर ढंग से कि विज्ञान की दिशा में तो बहुत बड़े बड़े देश, विकसित देश, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, नासा, सर्न, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, चाइनीज स्पेस एजेंसी, भारतीय स्पेस एजेंसी लगे हैं, फिर भी वो एंटी ग्रेविटी डिवाइस, एंटी ग्रेविटी इंजन को नहीं खोज पा रहे हैं। तो आप एक साधारण सी साइकोलॉजिकल बातें करके कैसे इसकी खोज में मदद कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ मनोवैज्ञानिक फैक्ट बताता हूँ, मनोवैज्ञानिक रिसर्च बताता हूँ। एजुकेशन साइकोलॉजी यह बात बलपूर्वक सत्यापित कर चुका है, स्थापित कर चुका है कि हर मनुष्य अनुपम है, अनूठा है, विलक्षण है। हर मनुष्य के अंदर एक अनूठा, एक बहुत ही यूनिक रचना करने की क्षमता है। वो रचना नहीं कर पाता है, वो अलग बातें हैं। और हर मनुष्य को अगर वैसा वातावरण मिले, पर्यावरण वैसा मिले, तो रचना करने में समर्थ हो। तो मैं चाहता हूँ समाज के हर प्रारंभिक स्तर से बच्चे में विज्ञान की जिज्ञासा आएगी। और दूसरी चीज़ है कि आपके अंदर ऐसा सवाल उठा है कि जब बड़े बड़े संस्थाएं नहीं कर पाते हैं, तो क्या आपकी छोटी सी बातें कर पाएंगी। तो मैं आपको कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा जो भी साइकोलॉजिकल है।
आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे मेरा फ़ोन है, इस फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए मेरे फिंगरप्रिंट की आवश्यकता पड़ेगी। ये उदाहरण मैं सिर्फ अपने आइडिया को कन्वे करने के लिए आपको बता रहा हूँ। मेरे फिंगरप्रिंट की अनुभव पड़ेगी, लेकिन कुछ व्यक्ति जो इस फ़ोन के बारे में फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी के बारे में अगर नहीं जान रहे हो तो स्वाभाविक वो सवाल करेंगे कि ऐसा थोड़े ना है कि आप ही का फिंगर से हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि भारत में 125 करोड़ से ऊपर लोग हैं, उनकी भी फिंगर से हो जाए। तो टेक्निकली यह संभव नहीं है। टेक्निकली यह संभव नहीं है। वो बातें अलग है कि इस फ़ोन में अलग से लूप होल दिए जाते हैं जो आप सिक्योरिटी ब्रेक कर सकते हैं, पर टेक्निकली यह संभव नहीं है और फिजिकली भी यह संभव नहीं है कि एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट, यहाँ तक कि हाथ की रेखाएं नहीं मिल सकती, तो एक व्यक्ति की माइंड कैसे सेम हो सकती है, ये बात को समझिए। तो जैसा कि मैं एग्जाम्पल बताया कि मेरा फिंगरप्रिंट मेरा ही फ़ोन को खोल सकता है, इसीलिए एंटी ग्रेविटी का जो सीक्रेट है ना, उसको एक स्पेसिफिक माइंड के लोग ही क्रैक कर सकते हैं। और बहुत संभावना ये है कि जो एक बड़े संस्थाओं में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ तक कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंतर्गत एक पैलेस आती है एरिया 51, जहाँ पे एलियंस, एक्स्ट्रा टेरिटल थिंग्स के बारे में रिसर्च किया जाता है। पता नहीं क्या क्या दिस डेट ब्ला ब्ला सारे इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है। कभी मैं इस पर भी बात करूँगा, पर आज वो टॉपिक नहीं है। वो उतने दिग्गज लोग नहीं कर पाए, सामान्य लोग क्या कर पाएंगे। तो मैं सीधा सा एक ही स्टेटमेंट कहूँगा कि हो सकता है संभवतः वो माइंड, वो मस्तिष्क नहीं है वहाँ जो एंटी ग्रेविटी के सीक्रेट को क्रैक कर पाए। जैसा कि मैं पहले एग्जांपल दिया कि वो फिंगरप्रिंट मेरे मोबाइल फ़ोन को ओपन करने के लिए चाहिए ताकि मैं उसका सारा सर्विस का फ़ायदा ले सकूं। वो फिंगरप्रिंट सिर्फ मेरे पास है। उसी तरह से वो किसी खास व्यक्ति के पास हो सकता है माइंड, जो एंटी ग्रेविटी के सीक्रेट को क्रैक कर सके, उसको एक्सेस कर सके। और वो माइंड ज़्यादा संभावना है कि हमारे समाज में छिपे किसी बच्चे में हो, और वो छिपे गुण को, उस छिपे एट्रीब्यूट को, वो छिपे साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी को सामने लाना ही म्यूटेंट स्कूल का लक्ष्य है। तो अब समझते हैं कि एंटी ग्रेविटी इंजन है क्या। मैं बेसिक्स थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये है क्या है, कैसे काम कर सकती है फ्यूचर में, इसे समझिए। हमारी पृथ्वी अपनी ओर हर पार्टिकल, हर ऑब्जेक्ट को खींच रही है, अर्थात पृथ्वी अपने आप में एक मैग्नेट है। पृथ्वी अपने आप में एक मैग्नेट है, हर पार्टिकल, हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन हम एक ऐसा कॉम्पैक्ट डिवाइस बना सकते हैं जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जैसे ही उस पर लगे, वो उसी गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी को के प्रति प्रतिकर्षण पैदा करे या पृथ्वी को रिपेल करे। आप फिर से समझिए, पृथ्वी एक खास ग्रेविटी फोर्स से अपनी ओर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन एक वैसा कॉम्पैक्ट डिजाइन या ऐसा कॉम्पैक्ट मॉडल या ऐसा कॉम्पैक्ट मशीन बनाए जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को रिपेल करे, प्रतिकर्षित करे। अर्थात जितनी गुरुत्वाकर्षण से वो पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है उस ऑब्जेक्ट को, उतनी ही तीव्रता से जब उस मशीन को स्टार्ट करे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को रिपेल करना शुरू करे, प्रतिकर्षित करना शुरू करे। जब वो प्रतिकर्षित करना प्रारंभ करेगी तो उसमें एक मोशंस पैदा होगा, डायनेमिसिटी आएगी और अपवर्ड की ओर जाएगा। तो इस अपवर्ड की ओर जाने की प्रक्रिया को एरोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग के माध्यम से, मैकेनिकल मॉडिफिकेशन इंजीनियरिंग के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के वाहन, वायुयान बना सकते हैं। यहाँ तक कि आपके घर में चलने वाले फैन भी एंटी ग्रेविटी के थ्योरी पे चलने वाला है, अगर यह खोज हो जाती है तो। और हम अपने परंपरागत जो ऊर्जा है उससे मुक्ति पालेंगे, साथ में पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह खोज अपने आप में इतनी यूनिक होगी कि इसे बाह्य ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक वैसा सिस्टम हमें बनाना है, एक कॉम्पैक्ट डिवाइस बनाना है
जिसमें वैसी व्यवस्था को सक्रिय करते ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को रिपेल करना प्रारंभ करे, प्रतिकर्षित करना प्रारंभ करे और वह डिवाइस अपवर्ड की ओर मूव करने लगे। और इस अपवर्ड मूवमेंट को हम एरोडायनेमिक्स के हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से चेंजेस ला सकते हैं और उसमें ऐच्छिक मूवमेंट और डायरेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत को बच्चे के प्रारंभिक लेवल से ही मस्तिष्क में इम्प्लांट करने की ज़रूरत है, प्रत्यारोपित करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चा जब बड़ा हो तो इस एंटी ग्रेविटी के सिद्धांत को, सेक्रेट को ओपन कर सके और ऐसा डिवाइस बनाने में मदद कर सके या अन्य किसी और क्षेत्र में वो अच्छा रिसर्च एंड इनोवेशन कर सके। तो मेरा लक्ष्य यही था कि एक जिज्ञासु मस्तिष्क पैदा करना, एक आपके अंदर अवधारणा इम्प्लांट करना। आशा है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। अगर हम एंटी ग्रेविटी डिवाइस खोज लेते हैं तो एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। जिस तरह से मोटर के आविष्कार ने क्रांति ला दिया था, आजकल हम व्हीकल भी मोटर के माध्यम से चला लेते हैं, सारे काम मोटर के माध्यम से करते हैं। उस तरह से एंटी ग्रेविटी अगर इंजन की आविष्कार होगी तो काफ़ी हद तक हम अपने इस संसार को एक नया रूप दे सकते हैं। आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझे होंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।